मुझे लगता है मेरे कंधे के थोड़े से नजदीक है, ये नीचे है, उसके बाद इतनी इनकी हाइट है। और जहां पर मौजूद हूं मैं एक किसान परिवार के घर पर मौजूद हूं और मैं आज जहां पर आया हूं मैं चाहता हूं जितने भी हमारे काश्तकार हैं, खेती खलिहानी का काम करने वाले हमारे किसान बंधु जहां पर हैं, उनके लिए ये वीडियो में लेकर आया हूं। गेहूं की फसल, आप पहले तो ये फसल देख लीजिए, वहां पर गुरुजी खड़े हैं। ये फसल, ये पूरी डिटेल अपन लोगों को देंगे, लेकिन मैं इसलिए लेकर आया हूं कि हम लोग बीज भी डालते हैं, पानी भी पिलाते हैं, केमिकल्स देते हैं, सारा सब कुछ, खाद वगैरह सब देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी फसल उतनी बेहतर नहीं हो पाती जितनी हम चाहती हैं। लेकिन आज जिस स्थान पर मैं आया हूं, यहां की पहले तो आप ये गेहूं देखो, यानी मैं जहां तक जा रहा हूं, मैं शायद मुझे लगता है मेरे कंधे के थोड़े से नजदीक है, ये नीचे है, उसके बाद इतनी इनकी हाइट है। चाहे इनके अपने मारवाड़ी में कहते हैं भाई दंगी या बाड़ी कह दें आप, बिना देख लो या आंकी की हाइट है गेवा की, गेवा की ते हाइट देख लो। किसान परिवार में आड़ा तो थोड़ा मारवाड़ी ले जाओ आप चला तो बा हाइट ने देख लो, यानी सारो सिस्टम जो को जचा रखे है और जखा बीज को जो ए उपयोग करे है बिका बारा में आप पहली जान से। सबसे पहले तो गुरुजी मैं थाको पूरा थोड़ी सी डिटेल थाका बारे में जानना चाहूँ। नमस्कार, मैं रामचंद्र बिजारनिया, गांव बिजारनियों की डाणी लोशल, और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, लेक्चरर हूँ, और वर्तमान में लोसल में ही पोस्टिंग है। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी शिक्षा का फ़ायदा मैं केवल बच्चों तक ही नहीं, किसानों तक ही देने की कोशिश कर रहा हूँ, और अच्छे लेवल पे अपन खेती कर रहे हैं। इसका नतीजा आपने देखा ही होगा कि अपने पास अच्छी किस्म का गेहूँ है। ये गेहूँ अपने इस साल देहात कंपनी का 909 लेकर के कोई गेहूँ है, वो बोया था, और इसकी अच्छी हाइट है, एकदम खेत में कहीं भी ये गिरा नहीं है। इसकी बाली देख सकते हो आप, अच्छी इसकी लंबाई है। और इसमें कल परसों कंपनी वाले आए थे, उसमें भी गिने थे अपन ने 80 से 90 दाने हैं एक बाली में। एक बाली में 80 से 90 दाने हैं। अमूमन अपन देखते हैं कि जो अपन साधारण बीज ला करके बो देते हैं उसमें 50-60 दाने होते हैं, दानों की चमक नहीं होती है, दानों की मोटाई नहीं होती है, तो किसान को नुकसान होता है। बिल्कुल, किसान को कम उपज होती है, पैसे बाजार भाव में कम मिलते हैं, एक जो फूस होता है चारा वो भी कम मिल पाता है। लेकिन इससे चारा भी अच्छा है, उपज भी अच्छी होगी, और बाजार में भी ये उम्मीद है कि अन्य जो गेहूं है उससे कहीं बेहतर बिकेगा, उनके मुकाबले बढ़िया बैठेगा, उनके मुकाबले बढ़िया बैठेगा। और ऐसा अनुमान है कि जैसे हमारे यहाँ अपने आसपास जो बीघा है वो 12,100 वर्ग फीट का बीघा होता है, और इसमें अमूमन गेहूं लोगों के 5 क्विंटल के आसपास बैठते हैं। लेकिन ये अनुमान है अभी कि 8 क्विंटल से कम नहीं बैठेगा बीघा पर। हाँ, बीघा पे, यानी लगभग 3 क्विंटल बीघा एक्स्ट्रा बैठेगा। मतलब ये पूरा अंदेशा है कि हाँ, अंदेशा है, क्योंकि हर साल करते ही हैं। तो इससे अगर किसान एक अच्छी फसल बोता है, अच्छा बीज बोता है, उसकी अच्छी केयर करता है, तो किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, लोगों को वो अच्छी क्वालिटी का गेहूं भी दे पाएगा जो खाने में भी अच्छा होगा, स्वादिष्ट भी होगा, लोगों की सेहत में, हाँ, सेहत के लिए भी। दूसरा, केवल खेती में व्यापार के लिए या लाभ कमाने के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको जैसे अभी बताया, हाँ, बिल्कुल आपने बताया कि उधर जो गेहूं बो रखे हैं वो बिल्कुल बिना जीरो रासायनिक उर्वरक डाले हुए बो रखे हैं। उनकी उपज हो सकती है इनसे थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन वो घर के लिए बो रखे हैं, और इनमें भी कम से कम अपन केमिकल डालने की कोशिश करते हैं और अच्छी फसल दे पाए अपन को। इसके लिए क्या करते हैं, हर साल गोबर खाद, जो पशुओं का गोबर होता है, वो अच्छी मात्रा में डालते हैं, 2-3 ट्रॉली बीघा की डालते हैं, ताकि फसल जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति भी बढ़ी रहे, अच्छी हो, और हर फसल अच्छी हो पाए। बिल्कुल, मैं आप लोगों को इसलिए बताने के लिए यहाँ तक आया हूँ क्योंकि किसान जो होता है ना दोस्तों, वो हर जगह पर बेचारा ठगा जाता है। मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन उस मेहनत के मुकाबले उसका जो खून पसीने की वो जो कमाई है उसकी, वो बहुत कम बैठती है। क्योंकि फसल बोता है और उसके बाद जब काटने की बारी आती है, हालांकि गेहूं के अंदर ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन जब प्याज हो या फिर कोई अन्यत्र बाजरा हो या सरसों हो तो भाव उनके डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर वही मान लो उसके मुकाबले गेहूं थोड़े से ठीक बैठे, और जो मेहनत तो उतनी लग रही है, मेहनत उतनी लग रही है, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का बीज आपके पास आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा लग सकता है। अच्छी क्वालिटी का बीज हो, प्लस अपन समय पे उसकी अच्छी केयर कर लें,
अच्छा रामचंद्र जी, लोग ये कहीं ये सोच ले कि भाई आपने पानी कुछ अच्छा दिया होगा, नहीं, या खाद को एक्स्ट्रा डाली होगी। पानी तो बहुत कम है यहाँ पे, पानी तो एक्स्ट्रा है ही नहीं। लास्ट में तो स्थितियां ऐसी थी कि एक एक घंटा चला करके ही काम चलाना पड़ा है। और खाद की मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और अगर उसको वेरीफाई करना चाहते हो तो विनायक जो बीज भंडार है शंकर जी, उनसे पूछ सकते हो। अपना साल का खर्च केमिकल का कोई मुश्किल से 5-7 हजार रुपए होता होगा कम से कम, क्योंकि हम पहले केमिकल देख चुका हूँ मैं। भाई अपन साल का 50,000 लाख रुपए का केमिकल डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं। थोड़ा बड़ा होता है फिर कहते हैं गेहूं कटने लग गया। हाँ, गेहूं कटने लग गया। उसका बनिस्बत अपन मैंने क्या किया है, उन्हीं 50,000 में गोबर खाद डालना शुरू कर दिया है। तो उससे जमीन की उर्वरा शक्ति केवल एक फसल के लिए नहीं, 2-3 फसल के लिए काम में आएगी। एक लोगों की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम केवल बेचने के लिए तो कर नहीं रहे। बिल्कुल, घर में भी यही गेहूं यूज लेते हैं, तो जहर हम किसी दूसरे कस्टमर को अगर खिला रहे हैं तो साथ साथ अपन भी तो खा रहे हैं। तो मैं ये सोच रखता हूँ कि हम भी कम से कम जहर खाएं और दूसरे कस्टमर को भी कम से कम देश के वासियों को भी ना खिलाएं। रामचंद्र जी, मैं तो शॉर्ट सा कहना चाह रहा हूँ, जितने भी अपने देश के नागरिक हैं, जितने किसान हैं, उनका कोई आपका कोई संदेश इस बीज को लेकर, इस फसल को लेकर, गेहूं की फसल को लेकर? हाँ, किसानों के लिए हो या चाहे दूसरा कोई भी व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए मेरा एक ही संदेश है कि कोई भी काम किया जाए, चाहे खेती की जाए, चाहे और कुछ काम किया जाए, उस पर अगर 100% फोकस करके आदमी काम करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अमूमन क्या होता है, किसान खेती भी करता है लेकिन वो हमेशा एक ही गाना गाता रहता है कि मेरे तो बचत नहीं आ रही है, वो नहीं हो रहा है, तो उस पर वो 100% पूरा दे ही नहीं पाता है। तो फिर उसका रिजल्ट, मैं हर साल नौकरी के साथ साथ, आप देख रहे हो 40 बीघा में खेती भी कर रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ खेती कर रहा हूँ और उसमें अच्छा बेनिफिट कमा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, अच्छा बेनिफिट कमा रहा हूँ। अभी आप उधर देखोगे तो प्याज की फसल लगी हुई है। मेरा जैसे प्याज है वो हर साल जो भी व्यापारी ले जाता है, बाकी लोगों से 50-60 पैसे ज़्यादा ही बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि अच्छी क्वालिटी देते हैं अगले को, अच्छी शाइनिंग होती है, अच्छा कलर होता है, अच्छी उसकी बनावट होती है। ऐसे ही गेहूं में भी है, हर चीज़ में। उसका कारण एक ही है, और वो कारण है कि 100% मेहनत करते हैं और शिक्षा सार्थक हो रही है। हाँ, शिक्षा सार्थक हो रही है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, कितनी अनुमानित हाइट कितनी है इस गेहूं की? इसकी हाइट, मेरी हाइट जैसे 6 फीट है, तो इसकी हाइट 4.5 के आसपास मान लो आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी हमारे साथ, जितने भी दर्शक है उनके साथ साझा करी है, तमाम किसान भाइयों के साथ साझा करी है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं, ये वीडियो तमाम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये देखिए, ये अभी पैसे से एक अध्यापक है, लेकिन अध्यापक होने के साथ साथ यानी वर्तमान टेक्निकल को जिस तरह से इन्होंने बदला है कि सर मेहनत तो उतनी लग रही है, क्यों ना इनका थोड़ा सा फायदा उठाया जाए, थोड़ी जानकारी साझा की जाए, और हमारा जो हमको फायदा हो रहा है तो तमाम जितने भी हमारे किसान बंधु हैं उनको भी फायदा मिले। आप थोड़ा सा कैमरा दिखाकर आप देखिए, उधर उनके जो प्याज का बीज है वो भी लगाया गया है। और ये खेती, भाई साहब कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, तो बहुत शानदार तरीके से इन्होंने करी है। और जब इसका परिणाम आएगा तब हम आप लोगों से जरूर मिलेंगे कि बीघा के अंदर कितने गेहूं जो है वो उतरे हैं, ये भी आप लोगों के साथ जरूर साझा रखेंगे। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए और बने हुए हैं मीडिया प्रेजेंस कैमरा पर्सन मनीष सेन के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।